बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देखे थे कि हमने चार्ट्स बनाने सीखे थे, डायग्राम्स बनानी देखी थी। आज हम ग्राफ्स बनाना सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले ग्राफ जो बेसिकली है उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एज already stated, diagrams are useful for representing spatial series. Diagram fail when we want to represent a statistical series spread over a period of time or frequency distribution. Frequency distribution के लिए मैंने आपको बताया था कि वो नहीं होते। वो बेसिकली आपने देखा आपने सिंपल बार डायग्राम बनाई, मल्टीपल बनाई, कंपोनेंट बनाया, पाई चार्ट बनाया, जो भी चीज़ें थी वो बेसिकली आपके पास कैटेगोरिकल टाइप का डाटा था। उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा नहीं था कि आपके पास क्लासेस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी या मिड पॉइंट्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इस केस में हम डायग्राम्स नहीं बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम आता है इसके बाद टू रिलेटेड वेरिएबल्स इन विजुअल फॉर्म फॉर सच रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स आर इम्पोर्टेंट। इन केसेस में हम जो है ग्राफ को यूज़ करते हैं। ग्राफ्स प्रेजेंट द डाटा इन अ सिंपल क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर, facilitate comparison between the two or more statistical series and help appreciating their significance greatly. Basically हमें different data sets के comparison के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब ये सारे इसके जो स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ बाय हैंड करने वालों के लिए हैं, आपको तो एसपीसीस पे करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, हिस्टोरीग्राम उसको हम कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाते हैं तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं, और टाइम सीरीज का हो तो उसको हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं। अब हिस्टोरीग्राम की बेसिक डेफिनेशन ये एक तरह से आप ले सकते हैं। हिस्टोरीग्राम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज डाटा दैट रिवील्स द चेंजेस अकर एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये हमें जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो चेंजेस आए होंगे वो हमें टाइम सीरीज यानी कि एक तरह से ग्राफ की फॉर्म में दे देगा कि इस ईयर में ये चेंज आया, नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस या प्रोडक्शन कम हुई या ज़्यादा हुई। इस तरह से हमें ये बेसिकली हिस्टोरीग्राम ईयर टू ईयर चेंजेस के बारे में बताता है। A curve showing changes in the value of one or more items from one period of time to next is known as the graph of time series. This curve is also called histogram. इसकी definition कर लेनी है। Thus, a histogram displays the variation in the time series dealing with prices, production, imports, population, etc. To construct a histogram, time is taken as long axis. अब ये by hand के लेवल को लिया उन्होंने कि long axis आपने time को लेना है और y axis पे आपने variable ले लेना है जो भी plot करना है। एग्जाम्पल 2.15 है हमारे पास। The following table gives the number of cars produced in Germany during the year 1929 to 1936। अब हमें देखना है कि जो इन ईयर्स में कार की प्रोडक्शन हुई है वो ज़्यादा हुई है या कम हुई है। ड्रॉ सूटेबल ग्राफ हिस्टोरीग्राम ऑफ द सीरीज। अब ईयर्स है और नंबर ऑफ कार्स है तो इसमें हमने बनाना चाहिए तो इसमें बार चार्ट भी बन सकता है, लेकिन हमने हिस्टोरीग्राम बनाना है। ईयर टू ईयर हमने चेंजेस देखने हैं, इस वजह से हम इसमें हिस्टोरीग्राम बनाएंगे। अब इसमें हमने दो वेरिएबल्स एंटर कर लिए, ईयर्स और कार वेरिएबल व्यू में। अब इसको डेसिमल जीरो इसलिए रख दिया क्योंकि हमारे पास वो होल नंबर में था, उसमें पॉइंट्स पे डाटा नहीं था। हम डाटा पे ये डाटा सारा एंटर कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कमांड्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो कमांड आपने यूज़ करनी है इसके लिए सबसे पहले तो आपने इसको वेट केसेस करना है। ठीक है, इसकी कमांड है डाटा पे गए वेट केसेस बाय आपने जो फ्रीक्वेंसी लिया उसको काउंट भी कह सकते हो। ओके, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा हमारा। हम जो है वन बाय वन इसको देखते जाते हैं। डाटा पे गए, यहाँ से लास्ट में सबसे वेट केसेस पर, वेट केसेस बाय हमने करना है कार्स, जो भी काउंट आपका होगा। वेट केसेस बाय कार्स किया और ओके कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी जो है ग्राफ पर गए, यहाँ से लेगेसी डायलॉग लाइन बनानी, हमने लाइन चार्ट पे क्लिक की। नेक्स्ट हमने सिंपल पे क्लिक किया कि हम सिंपल बनाना चाह रहे हैं, हम ये मल्टीपल या ड्रॉप लाइन नहीं बना रहे, सिंपल पे क्लिक किया। इसके बाद है इसका समराइज ग्रुप ऑफ केसेस जो फर्स्ट अंडरलाइन हुआ, इसी को रहने दें। डिफाइन को क्लिक किया। नेक्स्ट कैटेगरी एक्सिस में आपने ईयर्स को मूव कर दिया। हमने कार्स को तो वो कर लिया हुआ है पहले, अब इसलिए कार को मूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ओके किया, वेट केसेस कर लिया था उसको। नेक्स्ट आपके पास ये देखें इस तरह की शेप आ जाएगी जो आपकी बुक में भी बनी हुई है। ये बन गया हिस्टोरीग्राम। अब नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये
इसके ग्राफ बनाने के लिए भी आते हैं और वैसे भी ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यही रिप्रेजेंटेशन करता है। A histogram is a useful graphic representation of data to get a visual impression about its distribution. It is constructed by taking class boundaries along x-axis and frequency along y-axis. इसमें जो है बाय हैंड जिन्होंने करना होता है तो क्लास बाउंड्रीज को आप एक्स एक्सिस पे लेते हो और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लेते हो। तो इसमें हमने क्लास लिमिट्स को नहीं लेना, हमने क्लास बाउंड्रीज को लेना है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स whose bases are marked off by class boundaries, not class limits, on the x-axis and whose weights heights are proportional to the frequency associated with the respective class. नेक्स्ट उसके बाद जो है ये जो जिन्होंने मैनुअल बनाना होता है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इन्होंने एग्जाम्पल 2.3 ये देखें एग्जाम्पल 2.3 का बनाया है। हम एग्जाम्पल 2.3 पे जाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 2.3 में हमारे पास ये है एग्जाम्पल 2.3। इसका ये इन्होंने देखिए क्लास बाउंड्रीज बनाई है। अब आपने क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे एंटर करनी है। आपने क्लास बाउंड्रीज को एंटर करना होगा। ये जो इन्वर्स एल की फॉर्म है 3.45 से स्टार्ट होकर 4.45, 5.5, 6.45 इस तरह से सोन आप एंटर करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू होगी 3.45, 4.45 सोन इस तरह से करते जाएंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने फ्रीक्वेंसी एंटर कर देनी है। अब इसको एसपीएसएस पे ऐसे करना है। ये हमारे पास डाटा आ गया। हमने डाटा मैंने पहले एंटर कर लिया। क्लास बाउंड्रीज के जो है इसमें हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस है तो मैं इसको 2 डेसिमल रहने दिया, फ्रीक्वेंसी को 0 डेसिमल कर दिया क्योंकि ये होल नंबर्स में है। अब सबसे पहला जो स्टेप है हमारा ये कमांड्स में भी लिखा हुआ है। आप देखिए सबसे पहला स्टेप होता है वेट केसेस करना है आपने, वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी। अगर वेट केसेस बाय अगर आपको जैसे कि कार्ड्स गिवन थी तो उसके मुताबिक करना है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी को वेट केसेस करना है ताकि वो फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करे और बाकी जो सेकंड वेरिएबल के मुताबिक आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हमने डाटा पे गए, यहाँ से वेट केसेस पे क्लिक किया। वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी, हमेशा वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी करना होता है। ओके किया। नेक्स्ट इसके बाद हम ग्राफ पे गए, ग्राफ से लेगेसी पे, लेगेसी से हम हिस्टोग्राम सबसे लास्ट में ऑप्शन है इस पे के और यहाँ से वेरिएबल में मूव कर दिया क्लास बाउंड्रीज को। टाइटल में आप चाहें तो उसको नाम दे सकते हैं कि आपने क्या बना रहे हैं, आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद सब टाइटल जो ग्राफ्स है या स्टैटिस्टिकल टेबल कुछ भी आप दे सकते हैं। कंटिन्यू किया और यहाँ से ओके कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट विंडो पे आ गया हिस्टोग्राम बन गए। ये देखिए आपकी बुक में भी इसी तरह था, ये हिस्टोग्राम हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी हमारी वाई एक्सिस पे आएगी। वेट केसेस करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा, अगर वेट केसेस वाला ऑप्शन स्किप कर देंगे तो फिर ये ग्राफ नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगर हमारे पास डाटा हो जाए डिस्क्रीट जस्ट एक्स वैल्यूज़ हो तो फिर भी आप उसका बना सकते हो हिस्टोग्राम। तो आपने यही करना होगा डाटा वेट केसेस सॉरी ये नहीं, अगर आपके पास अनग्रुप डाटा हो जाए, अनग्रुप डाटा यानी कि जस्ट एक्स वैल्यूज हो, ना क्लास बाउंड्रीज हो, ना फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर भी आप उसका ग्राफ बना सकते हो। इसी तरह से जो सेम कमांड है इसमें वेट केसेस नहीं आएगा, बस ग्राफ लगे ऐसी डायलॉग्स हिस्टोग्राम वेरिएबल एक्स पुट करेंगे आप तो आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, बेसिकली हमें जो हमारी जो हमने हिस्टोग्राम बनाया है
उसको इस तरह से कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो आपका बेसिकली आपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना होता है। और आपका जो नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, ये फ्री हैंड देखिए जो आपका पिछले पहले मेरे क्वेश्चन में बना था उसी के ऊपर एक तरह से फ्री हैंड आपने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बस आपने जो डॉट्स होते हैं उनको मिला देना होता है। और ये आपने बाय हैंड करने वाले तो इस तरह से करते हैं, आपने तो एसपीसीएस पे करना तो बस डाटा एंट्री करना और आपका हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेसिकली है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर है यूज टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। और इसकी मैनी जो है बेसिकली साइड होती है। देखिए आप यहीं पे देख लें 1 2 3 3 साइड हैं इसकी, यानी कि ये मैनी साइडेड होता है। A frequency polygon is a geographic form of frequency distribution which is constructed by plotting points x f। x का मतलब है आपके मिड पॉइंट्स को और फ्रीक्वेंसी को लेना होगा। अभी जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था उसमें हमने क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी को लिया था, लेकिन इसमें मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी को लेंगे। Then next is the class mark and the ith class and f is the frequency, and then connecting them by straight line segment provided the class interval are equal. In case of unequal class interval, unequal classes are adjusted using the। अब ये unequal और equal class interval के मुताबिक जो जैसा गिवन होगा उसके मुताबिक आपका ये ग्राफ बन जाएगा। The graph drawn in this way does not reach the horizontal axis, but a polygon as we know is a closed figure have many sides। ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है। ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, क्लोज फिगर होता है, हैविंग मैनी साइड्स। इट इज देयरफॉर customary to add extra class mark at both sides of the distribution with the zero class frequency। So अब आप उन्होंने कह दिया कि आपने जो है मिड पॉइंट्स जो आपके डाटा होंगे वो लेंगे और एक एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट दोनों साइड्स पे लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी आप 0 0 काउंट करेंगे। अब इन्होंने एग्जांपल 2.2 का बनाया। हम सबसे पहले 2.2 एग्जांपल का डाटा देखते हैं तो उसको एंटर करके करते हैं। एग्जांपल 2.2 ये उसका हमारे पास क्लासेस बनी हुई है। ये क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स और ये मिड पॉइंट आ गए और हमने मिड पॉइंट एंटर करना है। अब उन्होंने कहा है कि एक मिड पॉइंट स्टार्टिंग में और एक एंड पे आपने एक्स्ट्रा लेना है, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 0 आएगी या ना लिखें कोई मोल नहीं है। तो अब मैंने जो है यहाँ पे एंटर कर मिड पॉइंट्स एंटर करने हैं हमने अपने स्पेसेस में। हमने जो है मिड पॉइंट एक एक्स्ट्रा स्टार्ट में ले लिया और एक क्लास में ले लिया। इसकी हम फ्रीक्वेंसी 0 रखें या स्किप कर दें कोई मसला नहीं है। बाकी सारी जो है जो आपके पॉइंट्स थे ओरिजिनल उनके कोरस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अगेंस्ट 0 फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें भी सेम वही स्टेप होगा जो आपका कमांड में मैंने पहले बताया था। सबसे पहले वेट केसेस करना होगा। ये इसकी कमांड है डाटा वेट केसेस की। अब एफ नेक्स्ट ये कमांड हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते जाएंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा। सबसे पहले डाटा पे गए, वेट केसेस बाय एफ। ओके, नेक्स्ट ग्राफ पर गए, यहाँ से लेगेसी डायलॉग्स, नेक्स्ट लाइन चार्ट पे गए। लाइन चार्ट के बाद सिंपल पे क्लिक किया और सिंपल के बाद समराइज ग्रुप ऑफ केसेस डिफाइन और कैटेगरी एक्सिस में आपने लेके जाना है एक्स को। बेसिकली इसकी कमांड थोड़ी सी हिस्टोग्राम की तरह की है। हमने ओके कर दिया और ये हमारे पास इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शेप आ गई। ठीक है, इसको टाइटल भी आप दे सकते हो, इसका नेम लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये, तो आपका ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे वो आपके स्टार्टिंग में इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन वो स्पेस दी गई, इसका मतलब उन्होंने स्टार्टिंग पे रनिंग पे ले लिया था। ये आपका इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कर्व अगर हम करते हैं तो इसी जिसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व पे। फ्रीक्वेंसी कर्व में हमारे पास होता है frequency polygon which can be used for comparing two or more data sets gives roughly more some skewness and kurtosis of the graph। बेसिकली आपको डाटा का बताता है कि स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है या सिमेट्रिक है। ये टॉपिक आप देखेंगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि शेप क्या शो कर रही है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है हमारे पास।
फ्री हैंड कर्व, जो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम बनाया होगा उसके ऊपर एक फ्री हैंड आप जो है कर्व ड्रॉ कर देते हैं तो आपका हिस्टोग्राम बन जाता है। इसमें भी आपने ये करना है कि मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी का ही ये बनता है। तो इसको एसपीएसएस पे जो हमने क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का किया हुआ है उसी को करके देख लेते हैं। हमने डाटा को वेट केसेस किया हुआ था, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ग्राफ पर गए, लेगेसी डायलॉग्स पे गए, हिस्टोग्राम, वेरिएबल को एक्स में मूव किया और यहाँ से हमने इसके बाद ओके डिस्प्ले नॉर्मल कर्व, इसके नीचे कमांड ये थोड़ा सा एक बॉक्स बना हुआ, इस पर क्लिक करना है कि आपको जो है नॉर्मल कर्व की बताए, फ्री हैंड बना होगा ना ये। यहाँ से हमने ओके कर दिया और ये हमारे पास जो उसी डाटा पे मैंने बना के आपको बता दिया कि आपका जो साइड पे मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और ये फ्री हैंड एक आपका कर्व आ गया। ठीक है, इसको आपने ज़रूर मार्क कर लेना है डिस्प्ले नॉर्मल कर्व। तो ये आपका हिस्टोग्राम भी बन गया और उसके ऊपर एक उसका नॉर्मल कर्व भी बन गया। तो एक तरह से सिमेट्रिक डाटा को शो कर रहा होता है। तो जो भी ये तो सिमेट्रिक शो हो रहा है, लेकिन अदरवाइज जो भी डाटा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड हो, नेगेटिवली स्क्यूड हो, जे शेप हो, इनवर्स जे शेप हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को शो करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको इसमें एक्सरसाइज में मार्क करवा देती हूँ, जो आपने कर लेने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 2.30 कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एलएलटी फ्रीक्वेंसी। आपने हिस्टोग्राम इसका बना लेना। आपके पास ये क्लास लिमिट क्लास इंटरवल गिवन है, आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लास बाउंड्रीज को एंटर कर लेना है इनवर्स एल की शेप में और फ्रीक्वेंसी उसके कोरस्पॉन्डिंग एंटर कर लेनी है और वेट केसेस बाय एफ किया और वो कमांड यूज़ की तो आपका हिस्टोग्राम बन गया। नेक्स्ट इसमें भी आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है, उसके बाद वेट केसेस वही कमांड तो आपने हिस्टोग्राम भी बना लेना है। और जो आप जिनका हिस्टोग्राम बना रहे हैं इनका फ्रीक्वेंसी कर्व भी साथ के साथ बनाते जाएं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाकर देखते जाएं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना चाहें तो बना लें। नेक्स्ट के बाद फिर आता है इसमें आपने हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आपका जो बेसिकली है ड्रॉ हिस्टोग्राम, मैंने आपको बताया था जब आपको मिड पॉइंट्स गिवन हो तो आपने क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालनी है। एक्स प्लस माइनस h/2 आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था क्लास में कि उसके थ्रू आपने ये क्लास बाउंड्रीज निकालनी होंगी। क्लास बाउंड्रीज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 8/2। इतना करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज पर एक्स हमारे पास ये है, एज इन दोनों के दरमियान में इंटरवल कितना होता है इसको आप अरेंज करके 0 1 2 3 से 10 तक लिख लेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को भी इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। इनके दरमियान में इंटरवल 1 का चल रहा है तो h/2 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.5 आएगा। 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे आप एक्स में तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। उन क्लास बाउंड्रीज को फिर आपने जो है एसपीएसएस में एंटर करना है और उसके बाद आपका जो है बाकी सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2.34 ड्रा हिस्टोग्राम इलस्ट्रेटिंग द फॉलोइंग डेटा। इसमें भी आपको जो है क्लास लिमिट्स गिवन है, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और हिस्टोग्राम बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद इतने ही क्वेश्चन से रिलेटेड थे। आई होप आपको इजीली समझ आ जाएगा और आप इजीली सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।